एक नदी के किनारे दो माँ बेटी खड़ी थी। उन्हें कहीं जाना था, नदी को पार करना था। वहाँ पे कोई नाव की सुविधा नहीं थी और नदी की गहराई भी ज़्यादा नहीं थी। उस स्थान पे लोग पैदल ही नदी को पार कर जाते थे। वह लड़की और उसकी माँ दोनों उस नदी के किनारे खड़ी थी। माँ उसको बार बार कहती थी कि चलो नदी पार कर लो, देर हो रहा है। लड़की कहती थी कि नहीं, मेरे पैरों में महावर लगा हुआ है, मैं पानी में घुसूंगी तो मेरे महावर धुल जाएंगे, इसलिए मैं तो नदी नहीं पार करूंगी। कोई दूसरी व्यवस्था करो तब मैं नदी पार करूंगी। माँ बुढ़ी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगल बगल में देखी, दूर दूर तक देखी, कहीं कोई नाव इत्यादि नहीं दिखाई पड़ रहा था जिससे ये लोग नदी को पार करें। और बार बार वह औरत उस लड़की को नदी पार करने के लिए कहती थी, लेकिन वह लड़की नदी को पार करना नहीं चाहती थी। बार बार वही रट लगाए रहती थी कि मेरे जो है महावर वो धुल जाएंगे, मैं नदी नहीं पार करूंगी। बहुत देर से यह दोनों माँ बेटी में कहा सुनी हो रहा था। तब तक रास्ता है, किसी न किसी को तो आना ही है। एक साधु बाबा आए और उनका चेला भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह औरत सोची कि क्यों न मैं इस साधु बाबा से कह करके इसको उस पार करवा दूं। वह औरत साधु बाबा के पास गई और हाथ जोड़ करके बोली कि बाबा, आपसे मेरी एक विनती है। बाबा ने कहा कि ठीक है, कहो। बोले कि यह मेरी बेटी है और नदी को पार करना है, इसके पैरों में महावर लगा हुआ है, यह नदी पार करना नहीं चाहती है, आप कृपा करके इसको नदी पार करा दीजिए। बाबा बोले कि मैं कैसे इसको नदी पार करा सकता हूँ। वह औरत बोली कि कोई उपाय कीजिए, इसे पार करा दीजिए, नहीं तो रात हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। हम नदी पार कर जाएंगे तो अपने गंतव्य को चले जाएंगे। साधु बाबा बोले कि नहीं, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। वह औरत बोली कि आप इसको अपने पीठ पर रख लीजिए और उस पार कर दीजिए, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे यह नहीं हो सकता है। साधु बोला कि नहीं नहीं, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ और मैं छी, कितना गंदी बात कर रहे हो, मैं अपने पीठ पर औरत को ला दूंगा, इस लड़की को, वो भी जवान लड़की, इसको अपने पीठ पर ला दूं। नहीं नहीं, राम 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 राम, यह अनर्थ मुझसे नहीं होगा, यह तो घोर पाप होगा। एक साधु सन्यासी अपने पीठ पर लड़की को चढ़ाए, यह मुझसे नहीं हो सकता है। और बाबा नदी में प्रवेश कर गए, पार करने लगे। उनके पीछे उनका जो है चेला भी था। चेलवा आया, चेला को भी उस औरत ने रोका और रोक करके बुढ़िया ने कहा कि बाबा, बहुत विनती करने के बाद भी साधु बाबा ने हमारी बातों को ठुकरा दिया है, कृपा करके आप मेरी सहयोग कीजिए। चेला बोला कि क्या है बताइए। बोले कि ये मेरी लड़की है और इसके पैरों में महावर लगा हुआ है, बार बार मैं कह रही हूँ नदी को पार करने के लिए, लेकिन यह नदी पार नहीं कर रही है। बोलती है कि मैं अगर नदी को पार करूँगी तो मेरे महावर धुल जाएंगे। बाबा कृपा करके मेरे लड़की को उस पार करा दीजिए कि मैं और मेरी लड़की हम लोग अपने जगह पे चले जाएंगे, अपने गंतव्य को चले जाएंगे। वह साधु थोड़ा देर मौन था, नौजवान था, हट्टा कट्टा था, फिर थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि ठीक है, मैं इसको पार करा दूंगा।
जवान है तो क्या है। वह लड़की जोर से हंसने लगी कि ठीक है, अब मुझे ये पार करा देगा। वह जवान साधु उस जवान लड़की को अपने पीठ पे चढ़ा लिया और नदी को धीरे 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 पार कर दिया। पार करने के बाद उसको उतार दिया और चल पड़ा। उसके गुरुजी जो थे वो गुस्से में लाल हो गए थे, आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद में वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी साथ में लेकर के चलिए। गुरुजी बोले कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तुम ठीक है आओ। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी एक पेड़ के पास रुके और धीरे धीरे चला उनके पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचता है बाबा उसको डांटने लगे, मूर्ख, नालायक, सारा ज्ञान दिया हुआ, सारा भक्ति बताए हुए पर तुमने पानी फेर दिया। तुम साधु हो, सन्यासी हो, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई उस जवान लड़की को अपने पीठ पर लादते हुए। तुम्हारे अंदर में अभी भी पाप है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह काम गलत है। एक साधु और सन्यासी एक औरत के शरीर को छुएगा। लड़का मुस्कुराने लगा, बोला कि बाबा इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कोई गलती नहीं की है। साधु बोले, तुम सरासर गलत बोल रहे हो, तुमने गलती किया है उस लड़की को अपने पीठ पर चढ़ा करके। तुम पाप के भागी हो, तुम दंड के भागी हो। आज चलो, आज साधु शाही में इस पर न्याय होगा और तुम्हारे ऊपर डंडे गिरेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी जवान को लड़की को छूने का क्या फायदा होता है। साधु बन गया और जवान लड़की को छूता है। चलो पहले साधु शाही में, फिर हम तुमको बताते हैं। फिर दोनों वहां से चलने में वाले थे। लड़का बोला कि बाबा ठहरिए थोड़ा देर, मैंने कोई गलती नहीं किया है। साधु का जन्म तो परोपकार करने के लिए ही होता है। हमने परोपकार किया है उसके ऊपर और आप कह रहे हैं कि पाप किया है। अच्छा, तुम बहुत बड़े परोपकारी बन रहे हो, लड़की को अपने पीठ पर चढ़ाते हो और परोपकार कर रहे हो। तुम्हारे अंदर की पाप जग गई। मैं नहीं जानता था कि इतने दिन के सन्यास के बाद भी तुम ऐसा काम करोगे। और लड़का बोला कि बाबा मैंने कोई गलती नहीं किया है। बार बार वो सफाई दे रहा था। साधु मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, बोलते जा रहे थे कि तुमने पाप किया है, तुमने गलत किया है, तुम दुराचारी हो। वह लड़का बोल रहा था कि बाबा साधु का जन्म परमार्थ के लिए होता है, मैंने परमार्थ किया है, उसको सहयोग किया है, उसका हेल्प मैंने किया है, आप मुझे गलत मत समझिए। और यहाँ बाबा थे कि मानने को तैयार नहीं थे। फिर क्या था, फिर अचानक चेले ने कहा कि बाबा मैं तो उसे उस नदी तक ही ढोया हूँ और आप तो उसे अभी तक ढो रहे हैं। साधु ने कहा क्या कहा? बोले कि मैंने उसको नदी पार कराया है तो नदी तक ही मैं उसे ढोया हूँ और आपके मन में तो अभी तक वह वास किया, आप अभी तक ढो रहे हैं उसको। इतना बात सुनते ही साधु की आंखें खुल गई और बोला कि तुम ठीक कर रहे हो, मैं उसे अभी तक ढो रहा हूँ और मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। चेले ने कहा कि बाबा मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरे अंदर में जो साधत्व है, जो तप है, वो सब ठीक है, मैंने तो केवल उसका सहयोग किया है, मैंने उतना ही दूर ढोया है, लेकिन आप अभी तक यहाँ तक उसको ढो रहे हैं। इस बात को सुनकर के साधु को आश्चर्य हुआ और अपने चेले से वह साधु जो है माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। वास्तव में हम साधुओं का जन्म जो है परमार्थ के लिए होता है, दूसरों का उपकार करने के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है, न कि कोई बुराई करने के लिए। हमारे लिए तो सबकी बेटी बहू हमारे लिए अपनी बेटी बहू के समान है।
वो तो हमारे सभी के संतान हैं। धन्यवाद।